नमस्कार का मतलब होता है भावपूर्ण समर्पण। बाद में पूछा ना, और पहले उनका जवाब दे दूं फिर आपका, थोड़ा देर रखिए। न और म और विसर्ग, इन तीन से यह बना है। तो न जो इसमें है वह समर्पण के लिए है, और किस चीज़ का? व्यक्तित्व का। पूरा का पूरा समग्र जो हमारा व्यक्तित्व है उसका समर्पण करते हैं। और माँ जो है वह है भावपूर्ण समर्पण, इस व्यक्तित्व का भावपूर्ण समर्पण हम करते हैं। और विसर्ग जो यहाँ पर है, नमः में विसर्ग होता है, और वह विसर्ग है जिसके बाद फिर जो है ये जो सर्ग कहते हैं सृष्टि को, जो रचना होती है, जो पदार्थ जगत है जहाँ जो कुछ रचा जाता है, बनाया जाता है। तो विसर्ग जो कि इन रचना से आगे है, विसर्ग का अर्थ समझ लीजिए, जो दो डॉट देखते हैं ना, विसर्ग, हाँ, तो उसका अर्थ होता है कि वह जो है सृष्टि से आगे है। हाँ, तो सृष्टि से आगे है तो उसको विसर्ग कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं उस विसर्ग में आप हैं, मैं आपको समर्पित करता हूँ, वह अर्थ है। थोड़ा सा जाके कहिए कि अभी थोड़ा सा चल रहा है, अभी थोड़ा कम बजाए, अभी 5 मिनट स्लो आवाज करवा दूं या बंद करा? अभी बंद करा देना, जब मैं जाऊंगा उसके बाद होगा। हाँ, 5-7 मिनट। हाँ, अभी हल्ला गुल्ला नहीं मचाए। जरा अभी बंद रखो, हमारे मन में नेगेटिव ऊर्जा आती है। हाँ, आपने कहा हम के बारे मन में होता है कि मेरा हानि हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नहीं, गुरुजी बोले अभी थोड़ा बंद रखिए, हानि हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। चाहिए जो नेगेटिव ऊर्जा आती है, किस कारण आती है? नेगेटिविटी जो आती है इनके अंदर, जी, ये क्यों आती है? किसी चीज के प्रति नेगेटिविटी, नकारात्मकता की भावना। अच्छा जी, जय जी। बैठ जाइए। ऐसा है ना कि नकारात्मकता है या नहीं है, ये सकारात्मकता है कि नकारात्मकता है। पहले तो कोई भी जो आप कर्म करते हैं, तो जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, तो पहले आप जान लीजिए कि वे सारे कर्म जो ईश्वर की ओर नहीं जाते हैं वो नकारात्मक ही कर्म आते हैं, भले आपको सकारात्मक लगते हों अपने अर्थ में। कुछ लोग कई पदार्थों को इकट्ठा कर लेने को भी सकारात्मक समझ सकते हैं कि ये सकारात्मक है, लेकिन वो सकारात्मक नहीं है, वह भी एक अर्थ में नकारात्मक ही है। आप जितना इकट्ठा करते जाएंगे वो उतना और ज़्यादा परेशानी, इसीलिए जितने लोग इकट्ठा करते हैं वो और उलझन में फंसते जाते हैं, और वह एक व्यसन जैसा हो जाता है, और उसमें फंसते चले जाते हैं, और लगातार उसके कारण उलझने आती हैं। उसको हर समय परेशानी आएगी। आपके पास धन होगा तो परेशानी होगी, या धन नहीं है, धन की मांग है तो परेशानी होगी। समझ रहे हैं? अमीर के पास क्या है कि धन है, गरीब के पास क्या है? धन की मांग है, धन है नहीं। मुख्य चीज़ मांग होती है। अगर आपके पास जो मांग है ना, वह महत्वपूर्ण है, न कि पदार्थ जो इकट्ठा कर रहे। एक व्यक्ति है जो उस मांग को पूरा करने में सफल हो गया, उसने पदार्थ इकट्ठा कर लिया, और एक व्यक्ति है कि जिसके पास मांग तो है लेकिन वो पदार्थ को इकट्ठा नहीं कर पाया। दोनों में ही डिमांड थी, और ये जो डिमांड है ना, ये डिमांड ही नकारात्मक है। अगर आप मांग करते हैं वह नकारात्मक है। जब हमारे डिमांड छूट जाती है, डिमांड से हम हट जाते हैं, तब हमें जो उपलब्ध हो जाता है, जैसे भगवान ने कहा है योग क्षेमम वहाम्यहम गीता में, हाँ, कि आपके योग की रक्षा मैं करता हूँ, और आपका भरण पोषण हर चीज़ की रक्षा मैं करता हूँ, करता धरता मैं हूँ। तो वह जो है सकारात्मक वह होगा। जब आप ईश्वर को समर्पित कर देते, जो है नमः है वह समर्पित है, वह जो है सकारात्मक है। अब आपके अर्थ से मैं बात करता हूँ, जो अर्थ से आप करते हैं, यानी कोई भी आपने एक लक्ष्य बनाया, अब आप सोचते हैं कि उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो आप प्रयास करते हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अगर आप सोचते हैं मैं सफल होऊंगा या सफल होने की योजना बनाते हैं, तो उसको आप सकारात्मक कहते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, इतनी इतनी बाधाएं आ रही हैं, तो आपके भीतर में होता है अपने प्रति जो आत्मविश्वास आपका डोलने लगता है। क्यों? आप व्यक्ति अपनी क्षमता, अपने संसाधन, अपने जन सबको देखता है, उसके बाद अपने समय को देखता है। जैसे कि एक युवा है, उसके पास टाइम है, उसके पास एनर्जी है, तो उसमें अभी नकारात्मकता नहीं आएगी। लेकिन जो थोड़ा उम्रदराज हो गया है, वो देख रहा है कि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, अब मैं इस धरती पर ज़्यादा समय रहने वाला नहीं हूँ, तो उसमें नकारात्मकता आ जाएगी। हाँ, क्योंकि अब समय की रेस में देख रहा है कि मैं हार रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम है। हाँ, फिर जब
जवान से जब मुकाबला करता है तो देखता है कि मैं एनर्जी से भी हार रहा हूँ। उसके पास एक चीज़ है कि अनुभव है पीछे का, लेकिन अनुभव किस चीज़ का है? हारने का अनुभव तो है, लेकिन हारने का अनुभव है उसके पास, जीतने का अनुभव नहीं है। तो वह व्यक्ति क्या करता है कि अपने उन अनुभवों से, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इधर टक्कर मारूँ, इधर टक्कर मारूँ, मैं पार नहीं पा रहा हूँ ना, क्योंकि इधर दीवारें हैं, रास्ता नहीं है, तो मैं इधर से टक्कर मारता हुआ इधर चलता हूँ, पार नहीं पाता हूँ। तो एक समय ऐसा आएगा कि इस भाई ये कमरा है, इसमें मैं घुसा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि कहीं से घुसा हूँ, तो जब जहाँ से मैं घुसा हूँ अगर एक ही रास्ता है, एक ही स्थान है जहाँ से मैं घुसा हूँ, वहाँ से मैं निकल सकता हूँ। चाहे आप कमरे को अंधेरा भी कर दें तो भी, चाहे आप मेरी आँख भी फोड़ दें तो भी मैं टटोल टटोल के वहाँ से निकल सकता हूँ। तो जब मैं समझ जाऊँगा कि मैं चलता जाऊँगा तो एक न एक समय तो वो जगह आ ही जाएगी जहाँ से मैं निकल जाऊँगा। तो यह आत्मविश्वास जब व्यक्ति को होता है तो वहाँ से वो निकल जाता है, रास्ता होता है तो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके पास समय होना चाहिए ना, उतनी शक्ति होनी चाहिए ना कि टटोल सकें। तो व्यक्ति में नकारात्मकता कब आती है? जब उसके पास समय नहीं रहता है, जब शक्ति नहीं रहती है, तो उसका पुरुषार्थ चुकने लगता है। और जब उसके पास उतना आत्मविश्वास नहीं रहता है। आत्मविश्वास क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उतना ज्ञान नहीं है। तो आपके पास अज्ञानता रहेगी तो जो आपने कहा ना नेगेटिविटी आती है, तो नेगेटिविटी इसी आत्मविश्वास के डिगने से आती है, इसी अज्ञानता की वजह से आती है। तो अगर आपके पास समय है, संसाधन है, बुद्धि है, तो आपको नहीं आएगी। मोटरसाइकिल चल रहा हूँ, मेरा भय होगा कि मोटरसाइकिल चाहूँगा वो एक्सीडेंट हो जाएगा, चाहे रात्रि चल रहा हो, कुछ में कोई आदमी मोटरसाइकिल छीन न ले। नकारात्मक सोच भी आई गुरु जी, मैं चल रहा हूँ तो मेरे मन में चीज है, जबकि आज़ाद में स्वतंत्र है, मैं घर से चला भी कोई मेरी मोटरसाइकिल मार छीन न ले, जब मैं जा रहा हूँ मुझे कोई पकड़ न ले। इस तरह की नेगेटिव विचार आती है गुरु जी। ये नेगेटिव विचार उनको आता है जिनको अनुभव होता है। एक लड़का जिसको छिनाने का कभी अनुभव नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको कोई नहीं आएगा। लेकिन आप गए हैं वहाँ, आप देखे हैं कि कई लोगों को छीन लिया जाता है, इसीलिए आपके दिमाग में ये बात है कि छीन लिया जाएगा, आपको डर है। तो यह जो नेगेटिविटी जो आप कह रहे हैं ना, आप नकारात्मकता इसको जो कह रहे हैं, इसको आप अनुभव समझिए। अच्छा अनुभव। हाँ, क्योंकि ये अनुभव है, इसके हिसाब से आप योजना बनाएंगे। अब इसके बाद जो आप चलेंगे तो आप चूंकि आपको जाना ही जाना है, लेकिन आप इस योजना को ध्यान में रखते हुए जाएंगे कि ऐसा होता है। हाँ, तो ये आपका अनुभव है, ये इसको आप नकारात्मकता मत समझिए, ये नकारात्मकता मत समझिए, ये आपका अनुभव है। ये घटना ऐसे हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो अब आप उसके हिसाब से योजना बना के चलेंगे तो आप सफल होंगे। समझ रहे हैं? इसको आप नकारात्मकता में मत लीजिए, ये नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, ये तो पॉजिटिव एटीट्यूड है आपके अनुभव का। और अब आपको एक व्यवहारिक और ज़्यादा सफल जो है रास्ता वो निकालने का समाधान बताएगा, वो चलेंगे। समाज में हाँ बिल्कुल। तो उसके हिसाब से मैं कैसे करूँ? जो युवा है उसको उस चीज़ का अनुभव नहीं है, उसको दो तो तुरंत निकल जाएगा, भले वो छिना जाएगा, बाद में उसको देगा ओह मुझे नहीं चलना चाहिए था। हाँ, समझ रहे हैं? तो वह नकारात्मकता नहीं है, उसको आप अच्छा समझ के चलिए। जो आपको ज्ञान मिलता जाता है अपने प्रयोगों के द्वारा, वह नेगेटिव नहीं है। भले उसने परिणाम नहीं दिया, अलग परिणाम दिया, लेकिन उसको आप नकारात्मक मत समझिए। नकारात्मक सिर्फ वही है जो कि हमें ईश्वर से विमुख करके चलता है, और कोई नकारात्मकता नहीं। तो ठीक है, आज इतना अब हम लोग का समय हो रहा है वहाँ चलने का। ओम। मेरी बात करें, जो पूछा कराऊँ ना, मैं गुरु जी से लड़ता हूँ।